कहानी रामपुर नामक गांव की है, जहां रेखा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। उसकी बेटी का नाम गीता है। जब गीता बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से रेखा ही उसकी देखभाल करती है। लगभग 4 साल से रेखा हर घर जाकर काम करती है और गीता की ज़रूरतें पूरी करती है। उन्हें अक्सर आर्थिक समस्याएं आती रहती हैं। कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। एक दिन रेखा की मालकिन उसके घर आती है। अरे रेखा, तुम्हें काम पर आए 4 दिन हो गए, क्या हो रहा है? अचानक तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाई। तुमने तो 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में ले ली है। अब काम पर ना आने के बहाने बना रही हो। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो या फिर काम पे आ जाओ, और ये बीमारी का नाटक तो बंद ही कर दो। मेरी माँ सच कह रही है। लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो। बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें उठानी चाहिए? तुम अपनी माँ की जगह मेरे यहाँ काम पे आ जाओ। मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगी, समझ गई ना? लेकिन मालकिन, ये तो अभी बच्ची है, ये स्कूल में पढ़ाई करती है, इसलिए मैं इसे कहीं और बाहर काम करने नहीं देती। ये अजीब बात है। मैं यहाँ तुम दोनों की मदद की बात कर रही हूँ और तुम नखरे कर रही हो। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। मैं कल फिर यहाँ आऊंगी। या तो मुझे मेरे पैसे दे देना या फिर अपनी बेटी को मेरे यहाँ काम पे भेज देना। ऐसा कहकर लता वहां से निकल जाती है। रेखा अपनी बेटी के गले पर फूट फूट कर रोती है। माँ, हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? हम बाकी सबकी तरह आराम से क्यों नहीं रह सकते? क्यों हमसे लोग जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं? ये सब कब बदलेगा माँ? बेटा गीता, ये सारी बातें सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। अच्छा, मेरी बात सुनो। मेरी तबीयत कल तक ठीक हो जाएगी। मैं आज पूरी रात आराम करूंगी। मैं कल वहाँ काम पे चली जाऊंगी। तुम और किसी बात की चिंता मत करो, ठीक है? रेखा की ये बातें सुन गीता को उस रात नींद नहीं आई। वो अपने और अपनी माँ के जीवन के बारे में सोचती रहती है और यूं ही रात बीत जाती है। अगली सुबह उसकी माँ उठने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें बहुत ही कमजोरी थी। ये देख गीता की आंखों में आंसू आते हैं और उसके बाद वो लता के घर काम करने चली जाती है। अरे गीता, तुम आ गई? अच्छा देखो, ये रसोई घर है। ये सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, इसे समेट देना। यहाँ बर्तन पड़े हैं, इन्हें भी धो देना। उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो अब काम शुरू करो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लता के कहे अनुसार गीता पहले बर्तन धोती है और फिर कचरा इकट्ठा कर उसे कूड़ेदान में फेंक देती है और फिर उसे अपने बीमार माँ की याद आती है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर जाके उनसे मिलकर आ सकती हूँ? उनके पास कोई दवाई भी नहीं है। आप मुझे कुछ दवाई दे सकती हैं क्या? गीता, तुम्हें अपने माँ की कितनी फिक्र है। कोई भी माँ तुम जैसी बेटी पाकर बहुत खुश होगी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ। ये दवाइयाँ अपनी माँ को दे देना। अच्छा, साथ में ये कचरा भी लेते जाओ। जाते वक्त कूड़ेदान में फेंक देना। जी ठीक है। गीता दवाई और खराब खाना लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। जैसा लता ने कहा था, वो खराब खाने को कूड़ेदान में डाल देती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि बेहतर होगा अगर वो अपने माँ के लिए कुछ खाना ले जाए, और इसीलिए वो वापस कचरे के ढेर के पास आती है और उसमें से कुछ खाना ढूंढने लगती है। उसमें से उसे जो भी लगता है कि खाने लायक है वो उठा लेती है कि तभी उसे एक कुकर दिखाई देता है। वो कुकर और खाने का पैकेट लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो पाती है कि रेखा की तबीयत और भी खराब हो चुकी है। बेटा गीता, आ गई तुम। आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा वक्त आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहती हो? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। देखो, मैं ये दवाइयाँ लाई हूँ, इसे खा लो।
मैं दोपहर का भोजन भी लाई हूँ। मालकिन इतनी भी बुरी नहीं है, उन्होंने आपके लिए दवाइयाँ दी है। और फिर गीता अपनी माँ को दवाई और भोजन खिलाती है कि तभी रेखा की नजर उस चमकदार कुकर पर पड़ती है। ये इतनी चमकदार चीज क्या है? माँ, ये एक कुकर है। मैं जब कूड़ेदान में कचरा फेंकने गई थी तो मुझे वहाँ दिखा था। मैं इसे अपने साथ ले आई, मुझे लगा हमारे काम का होगा। वाह, ये कितना सुंदर चमकता है। अरे, मैं तो तुम्हारे लिए एक केला भी लाई थी। मैंने उसे कुकर में रख दिया था। रुको, मैं अभी वो केला लाती हूँ। गीता कुकर के पास केला लाने जाती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसमें से एक और केला निकल आता है। फिर वो दूसरा केला उसमें डालती है तो एक और केला निकल आता है। वो जैसे ही उस कुकर में कुछ भी डालती है, बिल्कुल वैसी ही एक और चीज निकल कर आती है। गीता उसमें रेखा को दी जाने वाली दवाई भी डाल देती है और फिर उसमें से एक और दवाई निकल आती है। गीता ये सब देखकर चौंक जाती है। वो जो कुछ भी उसमें डालते थे वो दुगना होकर उस कुकर से निकल आता था। गीता, ये नसीब वालों को मिलता है। ये एक जादुई कुकर है, इसमें जो डालोगी वो दुगना हो जाता है। माँ, तुम ठीक कह रही हो। इस जादुई कुकर से हम करोड़पति बन सकते हैं। हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। हमारा भी एक अच्छा घर बनेगा माँ। और सबसे बड़ी बात, अब हमें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये कहकर गीता अपनी बीमार माँ को दवाई देती है। दवाई लेने के बाद रेखा ठीक हो जाती है। उसके बाद गीता जादुई कुकर की मदद से फल और सब्जियां निकालकर बेचने लगती है और फिर वो उस कुकर में पैसे भी डालने लगते हैं। 1 साल बाद यूं पैसे इकट्ठा कर गीता लता के घर के सामने एक बड़ा बंगला बनाती है। गीता, कभी सोचा है हमारे जैसे कितने ही लोग होंगे, हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? हाँ माँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। मैं कल अनाथालय जाने वाली हूँ। वहाँ जाकर मैं भोजन बांटूंगी। ठीक है ना माँ? मुझे यकीन है कि मेरी बेटी जरूरतमंदों की मदद करेगी। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तो धन्य हो गई। अच्छा माँ, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी बेटी को अपना राजकुमार ढूंढ लेना चाहिए? गीता की ये बातें सुन रेखा हंस पड़ती है। अब वो माँ बेटी गरीबों की मदद करते हैं और अपना जीवन खुशी से जीते हैं।